देखिए विनोद जी, पिछले महीने हमने इसीलिए एक सरप्राइज अपने आप को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम किया था। हमने एक सिंपल सा मैसेज डाला था, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन या सब डिवीजन लेवल के किसी भी साथी को या कोर ग्रुप मेंबर को ये नहीं कहा गया कि आपको जम्मू में प्रोग्राम में आना है। तो हमने उस दिन भी देखा कि शॉर्ट पीरियड में दिया गया प्रोग्राम, 250-300 लोग सिर्फ जम्मू सिटी कह लो या आरसपुरा कह लो या लोकल एरिया से कह लो, वो लोग आए। लेकिन उनको उम्मीद थी और उन्होंने हमें उस दिन ये उम्मीद बताई, हमारा जोश दुगना किया कि लड़ाई लड़ो और किस लेवल तक जानी है, बगैर पॉलिसी आपको घर नहीं आना, हम आपके साथ हैं, जब आप बुलाओगे हम आने को तैयार हैं। लेकिन हम भी साथियों को थकाना नहीं चाहते, ना उनको पकाना चाहते हैं। हम साथियों को कहते हैं आप फ्री हैं, अपना घर का काम भी कीजिए, क्योंकि हम लोग लगे हैं। लेकिन हम भी जो 5 मेंबर हैं, हमने भी रोटेशन रखी है। अगर आज मेरी ड्यूटी है तो मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। लेकिन हम लोग इस एजिटेशन को चला रहे हैं लगातार, और ये एजिटेशन एक मकाम पे जरूर पहुंचेगी विनोद जी। लेकिन जैसे मेरे साथी ने कहा कि आने वाले दिनों में जो अब प्रोग्राम होने वाला 10 तारीख को, हमने अपने साथियों को अपना एक कैलेंडर भी रखना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम, उसके साथ साथ जो हमारा प्रपोजल है कि आने वाले जो प्रोग्राम होंगे उसमें हमने क्या ऐड ऑन करना है, क्या चीज करनी है कि इसको उस लेवल पे ले जाए कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में डेली वेज की एजुकेशन हो या परमानेंट एम्प्लॉय की एजुकेशन हो, किसी एम्प्लॉय की एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो अब होने वाला। इस सरकार पे डिपेंड है कि सरकार क्या चाहती है, हम पीछे नहीं आने वाले। अब सरकार पे डिपेंड है, हमारी गर्दन काटनी है या हमारे बच्चों को रोजी रोटी शुरू करें। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, इससे पीछे नहीं हटा जाए। रवि जी, सवाल ये उठता है कि सरकार साम दाम दंड भेद सब इख्तियार कर सकती है। सरकार आपको खरीद सकती है। सरकार आपके बीच में कोई और यूनियन बना सकती है। सरकार आपको ये कह सकती है कि आप जो 6 लोग हैं उनको हम रेगुलराइज कर देते हैं। क्या ऐसा प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया? सरकार तो सरकार है। देखिए विनोद जी, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जब हमने एजिटेशन शुरू की थी, क्योंकि पिछले साल जब हम 2021 की बात करें, जब हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो हमने बहुत कुछ उस वक्त खोया था। मेरे साथी ताज जी मेरे साथ बैठे हैं, सबसे पहले यही पॉजिटिव हुए थे, इनके घर में इनकी पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया। तो इनके फादर साहब एक्सपायर हो गए। मेरे दूसरे साथी हैं होशियार जी हैं, तो उनके भी फादर एक्सपायर हुए, और मैं खुद 3-3.5 महीने हॉस्पिटलाइज रहा हूं। तो वो चीजें देखने के बाद जब हम मिले, लगभग 4 महीने के बाद हम तीनों साथी मिले, तो हमने एक फैसला लिया था कि इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ और कुछ हो नहीं सकता। तो अगर हमें लड़ना है तो अब ये आखिरी लड़ाई हम लड़ेंगे, जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बल्कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए है, और उन साथियों के लिए है जो साथी हमारे रिटायर हो गए या जिनकी डेथ हो चुकी है डिपार्टमेंट के अंदर, उनके लिए। और साथ ही उन लोगों के लिए, जैसे ताज जी के फादर साहब हमारी गलतियों की वजह से एक्सपायर हुए, या होशियार जी के। तो जब हम ये लड़ाई जीतेंगे तो शायद वो एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए हमारी होगी। तो इसीलिए हम एक मन पक्का करके इस मैदान में उतरे थे। अब आर या पार की लड़ाई होगी। सरकार खरीद नहीं सकती, ना हम बिकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हाँ, सरकार हमें खत्म कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत लंबे हाथ होते हैं। बड़ी बड़ी एजिटेशनों को इस सरकार ने कुचला है, और पहले भी सरकारें कुचलती रही हैं, लेकिन इस सरकार का रवैया तो बिल्कुल ही एजिटेशनों के खिलाफ रहा है। चाहे कोई भी एजिटेशन हो, सरकार ने जबरदस्ती उसको कुचलने का प्रयास किया है, कभी मसले हल करने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। और हमने भी एक फैसला कर लिया है, अभी G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, तो हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि उससे पहले अगर हमारे मसलों का हल निकल जाए तो बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो मोदी जी ने विदेशों में घूम घूम के देश की एक छवि बनाई है, तो जब वो पूरे वर्ल्ड के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आए, तो कहीं ये जो डेली वेजर का इशू है, अगर वहां उस वक्त कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है डेली वेजर की तरफ से, तो अगर पूरे वर्ल्ड में भारत की इमेज भी खराब होगी। और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिनको विकास पुरुष का नाम दिया गया है, उनको विकास पुरुष का दर्जा दिया गया है, उनकी इमेज पे भी दाग लग सकता है, क्योंकि उन्होंने भी 2 बार हमारे साथ वादा किया है, और हमने सरकार को बार बार कहा है अगर हम इलीगल हैं, हम बैकडोर हैं, तो हमें बाहर का रास्ता दिखाइए। हमारा 70 महीने का पेंडिंग वेजेस क्लियर करो, एक ऑर्डर निकाल दो कि आप लोग बैकडोर हो,
तो हमें बाहर निकाल दो, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी नौकरी की, हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे। लेकिन सरकार को एक क्लियर स्टैंड करना पड़ेगा। एक तरफ सरकार हमें कहती है कि आप हमारा पार्ट एंड पार्सल हो, आप डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हो। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हमने देना भी कुछ नहीं, बंधुआ मजदूरी अब बर्दाश्त नहीं होगी, सरकार को करना पड़ेगा। सरकार अगर बदनाम होने के बाद इस मसले का हल करना चाहती है तो ये सरकार के ऊपर है। ताज जी, इंटेंशन पर बार बार डाउट होता है कि सरकार की मंशा क्या है। ये भी सच है, सियासी लोग हैं, ये सब जानते हैं कि अगर डेली वेजेस को रेगुलराइज नहीं किया गया तो इलेक्शन में बहुत नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद भी गतिरोध बरकरार है। उसकी वजह आपको क्या लगती है? क्यों सरकार आपको इतना हल्के में ले रही है, या फिर क्यों सरकार आपकी डिमांड नहीं मान रही? तो विनोद जी देखिए, एक जो चीज़ आपको कहूँ इस एजुकेशन का क्या है कि हमने ये भी नोट किया और हमारे साथियों ने बड़ी सारी चीज़ें नोट की। जो हमारा साथी ग्राउंड पे दरी पे बैठता है तो उससे हमें बड़ी फीडबैक मिलती है। देखिए, जब हम 18 में हमने ये फ्रंट बनाया था, हम 18 में हमें शायद एक वेजेस मिली थी पूरे साल की। आज 18 से लेकर 23 तक आते 22 को हमारी पूरी 12 की 12 वेजेस क्लियर हुई। उसके अलावा 320 केस डेथ केस को हमने पैसे साथियों को दिलवाए, उनके बेवा को, जो बच्चों को दिलवाए। उसके अलावा तीसरा इशू हमारा जो रिकॉर्ड था वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया। उसमें जो बाइफरकेट करवाया गया, 94 से पहले कितने लोग हैं, 94 से लेके 2005 तक कितने लोग थे, ITI कितने थे, लैंड केस कितने, NBCL कितने, ये कैटेगरी वाइज बनो क्लिस्टर रिकॉर्ड। हम किसी भी टेबल पे आप जाते हैं, अब ये है कि रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर बनो, सरकार के पास है। अब जैसे आपने ये इशू क्रिएट किया, ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकल इशू 2002 से लेके बनाया गया। और मैं आपको ये बात बताऊं, जिन लोगों ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया उनको बद्दुआ कह लीजिए, या हम लोगों ने उनसे बदला लिया। 2002 में वो लोग नहीं आए, उसके बाद जो सरकार आई, मुफ्ती साहब ने कहा हम आपको रेगुलाइज करेंगे। मुफ्ती साहब के बाद उसके बाद उनका सिस्टम आया, आजाद साहब आए। आजाद साहब के पास तमाम कांग्रेस से उस टाइम के लीडर जिनको हम मिलते थे वो कहे कि डेली बेसिस का मुद्दा है, इलेक्शन से पहले हल किया जाए। तो उन्होंने उस टाइम ये कहा, जैसे हम उस टाइम जानकारी मिली कि वो कहते हैं इलेक्शन के टाइम करेंगे, तो इलेक्शन उनको नसीब हुई नहीं। उसके बाद उमर साहब ने एक नारा दिया था, डेली वेजेस प्लस 8th पास जो होगा हर घर के एक बंदे को जॉब दी जाए, मिनिमम 8th पास। उन्होंने अपना वादा पूरे 14 में वो भी अपना बोरी बिस्तर लेके चले गए। 14 के बाद जिन्होंने हमें अपने पीछे लगाया, क्योंकि पूरे देश में बहुत बड़ी हवा बनी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हम देश को बदलेंगे, देश का विकास करेंगे। और जम्मू कश्मीर में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा PDP के साथ सत्ता में आएगी, और आई। आने के बाद उन्हें लूला लंगड़ा SRO बनाया। आज के जो भाजपा के लीडर हैं वो उस लूले लंगड़े SRO को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। तो आप बताइए, राजभवन का डर है, दिल्ली का डर इनको, ये आप इनसे पूछिए, आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन हमारा सीधा स्टैंड है, हम अगर बगैर पॉलिसी घर जाने वाले नहीं है। जैसे मेरे साथी ने कहा, गर्दन कट सकती है, गर्दन झुक नहीं सकती। रवि जी, आपने कहा कि टर्मिनेट कर दें, हम घर चले जाएंगे प्राइवेट जॉब। हाँ, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग अब इस हालत में नहीं है आपकी कि कोई प्राइवेट नौकरी कर पाए। विनोद जी, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि इनको मुफ्त डिपार्टमेंट चलाने की आदत पड़ी है, ये नहीं कर सकते। और अगर ये टर्मिनेट करेंगे तो ये इनको इनकी जगह पता चल जाएगी कि ये डेली वेजर है क्या चीज। ये छोटी संख्या नहीं है, 60,000। हम इसीलिए कह रहे हैं सरकार को, आप टर्मिनेट करो ना, आपको खुद पता चल जाएगा। आपके डिपार्टमेंट अगर पैरालाइज ना हुए तो कहना, ये 2 मिनट में पैरालाइज हो जाएंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि सरकार 9,000 से परमानेंट हमारा साथी है, वो भी हमारा साथी, ठीक है, उसका राइट बनता है, वो कर रहा है। उसको 70,000 रुपया दे रही है, 80,000 रुपया दे रही है, साथ एक डेली वेजर काम कर रहा है, उसको 9,000 में काम चला रही है। परमानेंट एम्प्लॉयज को 2.5 दिन का एक्स ग्रेशिया वेजेस सैलरी मिलती है, उसको संडे को वीकली ऑफ भी मिलती है। हमारे लेबर लॉज कहते हैं कि 6 दिन